तो दोस्तों आज हो गया 7 जुलाई 2023। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दी गई सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट आज 7 जुलाई को फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि जो लोग उन्हें छोड़कर गए हैं उनको बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया गया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। शरद पवार ने कहा है कि वे ही एनसीपी के अध्यक्ष हैं। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की एक बड़ी और अहम बैठक हुई थी। बैठक में राजस्थान के कुल 29 कांग्रेसी नेता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नज़र इस मीटिंग पर सुबह से ही बनी हुई थी। दरअसल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस का जोश हाई है। कांग्रेस अब राजस्थान में सरकार रिपीट करने का प्लान बना रही है। जेएनयू के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपनी छात्र विंग एनएसयूआई का प्रभारी बनाया है। लंबे समय से उन्हें कुछ अहम जिम्मेदारी देने की चर्चाएं थी, लेकिन अब उन्हें छात्रों के बीच काम करने के लिए कहा गया है, जिसका उनके पास पुराना अनुभव है। लंबे समय से कयास लग रहे थे कि कन्हैया कुमार को दिल्ली या फिर बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि उनके अनुभव को देखते हुए कई सीनियर नेता इसके पक्ष में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करने पर गुरुवार को सहमति जताई है। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इस मामले का जिक्र करते हुए तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के लिए तारीख तय की है। सिंघवी ने कहा कि यह अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा चुनाव में किस करवट बैठेगा, इसको लेकर समाजवादी पार्टी उलझन में दिख रही है। इसलिए इसका दबी जुबान से विरोध जताने के बाद अब इसे ज्यादा तुल देने के मूड में नहीं है। पार्टी को एहसास है कि अगर उसने इस पर मुखर होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो भारतीय जनता पार्टी इस पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने नवीनतम मुद्दे PDA को लेकर खासे मुखर है और पार्टी इसको लेकर अब आक्रामक दिखती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता मूल संविधान का हिस्सा है। यही बात भारत को महान बनाती है, लेकिन उनका एजेंडा भारत को हिंदू बहुसंख्यकवादी देश बनाना है। इमाम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समान नागरिक संहिता पर जोर अल्पसंख्यकों को परेशान करता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने गुरुवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि शरद पवार को भतीजे अजित पवार की बगावत के बारे में नहीं पता था। चौहान ने कहा कि अजित पवार और उनकी मंडली के विधायकों को सरकार में शामिल कराने का फैसला नई दिल्ली में लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 1 महीने में 10 से 11 अगस्त तक विधानसभा से निलंबित किया जा सकता है। ऐसे में अगर शिंदे और उनके 16 विधायक अयोग्य हो गए तो सीएम पद अजीत पवार के पास आ सकता है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एनसीपी में हुई टूट पर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार की राजनीति से रिटायरमेंट पर हो रही बहस के बीच लालू यादव ने उनका समर्थन किया है। लालू यादव ने कहा कि बुरा आदमी राजनीति में कभी रिटायर नहीं होता। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एनसीपी पर कब्जा करने के बाद कहा था कि शरद पवार के रिटायरमेंट का समय हो गया है। लालू यादव ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि भतीजे के कहने से शरद पवार रिटायर नहीं होंगे। लुटियंस दिल्ली में मौजूद औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद रोड कर दिया गया है। गुरुवार सुबह अधिकारियों ने नया बोर्ड लगा दिया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने पिछले हफ्ते बुलाई गई एक विशेष बैठक में इस बदलाव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन उस जगह पर स्थित है जो कभी औरंगजेब लेन हुआ करती थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI और ED केस में जमानत से इनकार कर दिया है।
उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए राहत की मांग की है। बिहार के शिक्षा विभाग में मचे घमासान के बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार को घेरा है और कहा है कि शिक्षक सड़क पर है, उनके ऊपर सरकार लाठी चलवा रही है और शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारी नहले और दहले हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका शिक्षा विभाग है या कव्वाली का अखाड़ा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं थम नहीं रही है। बेंगलुरु से धारवाड़ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी हुआ है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ओर से खुद इसकी जानकारी दी गई है। रेलवे ने बताया है कि ट्रेन नंबर 20661 पर सुबह 8:40 पर पत्थर फेंके गए। ये घटना कदूर स्टेशन से गुजरने के बाद और कर्नाटक के कदूर बिरूर खंड के बीच हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति में भीष्म पितामह का दर्जा रखने वाले शरद पवार अपनी सियासी पारी के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ करीब 40 विधायकों को तोड़ने का दावा करते हुए अजित पवार भाजपा और एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो वहीं पार्टी पर भी दावा ठोक दिया है। भतीजे के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग का रुख किया है और पार्टी एवं उसके सिंबल पर अपना हक जताया है। यही नहीं, अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग में कहा है कि उनके पास 2/3 से ज़्यादा विधायक है, इसलिए पार्टी उनकी है। अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग को बताया है कि अब शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उनकी जगह अजित पवार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सीधी पैरवी के बाद भी बिहार में कांग्रेस का इंतजार खत्म नहीं होता दिख रहा है। 2 और मंत्री मांग रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 23 जून को विपक्षी एकता मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राहुल गांधी से कहलवाया था, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की मेजबानी में 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता बैठक से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार होता नहीं दिख रहा है। बम्बई हाईकोर्ट ने बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े को उनकी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि वानखड़े ने क्रूज शिप ड्रग भंडाफोड़ से संबंधित रिश्वत मामले में सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ अपनी याचिका में संशोधन की इजाज़त मांगी थी, ताकि ये आधार जोड़ा जा सके कि रिश्वत लेने वाले के साथ ही साथ रिश्वत देने वाले पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में मोदी सरकार जुटी है। पीएम मोदी पिछले दिनों खुद इसे लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा था। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे लेकर बुधवार को बैठक की और अपना रुख साफ कर दिया है। बोर्ड के सभी सदस्यों ने इसका विरोध किया है। बोर्ड ने साफ किया है कि मुल्क को इसकी ज़रूरत नहीं है। बोर्ड ने इसे लागू करने में इतनी जल्दबाजी पर सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। बोर्ड विधि आयोग को इसके विरोध में जल्द ही एक ड्राफ्ट सौंपेगा। साथ ही 1 करोड़ मुस्लिमों द्वारा विरोध दर्ज कराने का फैसला किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। लैंड फॉर जॉब मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार के लोगों के खिलाफ सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर करने पर लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दी है। आपको बता दें कि आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने भोजपुरी में बोलते हुए अपने ही अंदाज में पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तू ना रहबा तब का होई, नरेंद्र मोदी समझला उखाड़ के फेंक दे। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में नाराजगी बढ़ती दिख रही है। खबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम से भी सीएम शिंदे ने दूरी बना ली है। हालांकि वो उनके साथ मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर साथ जाने वाले हैं।